नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे साथ। हम आपके साथ अर्जुन तिवारी। आज हम जिस घटना पर बात करेंगे वो पूरे उत्तर प्रदेश को, ये घटना है उत्तर प्रदेश के ज़िला आजमगढ़ की। होता यूँ है कि एक परिवार रहता है, उस परिवार में जो नीरज पांडे नाम का व्यक्ति होता है, उसके 2 बच्चे होते हैं और माता और पिता के साथ में वो लोग आजमगढ़ में रहते हैं। वो नौकरी करने के लिए वाराणसी में जाता है और पेट्रोल पंप पर वो नौकरी करता है। वहीं पर अपने परिवार को भी वो साथ में लेकर रहता है। किंतु कुछ दिन आपसी जो पत्नी थी उससे नहीं बन रही थी, तो वो 1 सप्ताह पहले अपने बच्चों को लेकर के आजमगढ़ अपने ही ससुराल वापस आ गई थी। करीब वहाँ से लौटने के बाद में जो लड़का था नीरज पांडे, वो भी वापस आता है और उसके बाद में पत्नी से कुछ कहा सुनी हो जाती है। उसके बाद में वो रिवॉल्वर निकालकर अपनी पत्नी के ऊपर गोली चला देता है। पत्नी किसी तरह से उसकी गोली से बच जाती है। उसी बीच बचाव में इस घटना को आवाज़ गोली की सुन करके जब उनकी माँ दौड़ती है तो वो अपनी माँ पर भी गोली चला देता है और माँ की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में इतने से भी उसका मन भरता नहीं है, क्योंकि जो पारिवारिक कलह है वो एक ना एक दिन बड़ी घटना को अंजाम देगा। इसलिए सोचना और समझना होगा। जब वो कमरे से बाहर निकलता है तो जो 2 मासूम बच्चे थे वो आइसक्रीम खा रहे थे। ऐसी खबरें छपी हैं, जो अखबार हैं, जो मीडिया हैं, उसमें एक 7 साल की बेटी होती है और 4 साल का एक बेटा होता है। वो बेटी को भी गोली मार देता है और बेटे को भी गोली मार देता है। उसके बाद में खुद को भी गोली मारकर वो ख़त्म कर लेता है। अब आप सोचिए कि ये जो घटना निकल के सामने आई है, कई दिनों से इसमें कलह चल रही थी। लगातार पत्नी की कलह ने पूरा परिवार बिखेर दिया। अब सोचने वाली बात है कि बेटा मर गया, माँ मर गई और स्वयं वो भी मर गया। जो बेटी है उसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है और जो पत्नी थी वो किसी तरीके से बच जाती है। जो ससुर होते हैं वो बच जाते हैं। अब आप सोचिए, और यहाँ तक जो खबरें हैं वो निकल के ये आ रही हैं कि शायद जो उनके बहनोई थे नीरज पांडे के, उनसे कुछ अनबन चल रही थी। कुछ दिन पहले ही वो जेल काट के भी वापस आया था। अब आप सोचिए कि सोचना और समझना होगा कि लगातार इस तरह की जो घटनाएं निकल के सामने आ रही हैं, आप देखेंगे कि परिवार में अगर कलह है तो आप सुख शांति से कहीं रह नहीं सकते। इसलिए चीज़ों को समझना होगा, क्योंकि रिश्ते की जो बुनियादें हैं वो पूरी तरह से अब खोखली हो गई हैं। विश्वास अब संबंधों पर रहा नहीं। अब जिस माँ ने लालन पालन किया, पाला, उस माँ पर भी गोली चलाते हुए उसका कलेजा नहीं कांपा। अब आप सोचिए, अगर आप स्वयं को मारते हैं या स्वयं को ख़त्म करते हैं, पहली बात तो ऐसा करें ही ना, क्योंकि कोई भी ऐसी समस्या नहीं जिसका निदान नहीं। आप क्रोध में आकर के, आवेश में आकर के ऐसा कदम उठाते हैं जिससे पूरा परिवार, क्या समाज भी कहीं ना कहीं दुखी होता है। अब सोचने वाली बात है कि आपको अगर स्वयं मिट जाना था तो आपने अपनी माँ पर गोली क्यों चलाई। अब आप सोचिए कि जिस माँ ने आपको पाला पोसा बड़ा किया, उसी बेटे ने अपनी माँ की हत्या कर दी। अगर पत्नी से द्वेष था तो पत्नी को छोड़ देते आप, लेकिन उन मासूमों का क्या कसूर था जिन पर नीरज पांडे ने गोली चलाई। अब सोचने वाली बात है। तो आप ये समझिए कि परिवार में लोगों को समझना होगा इस बात को कि आप आपस में द्वेष मत रखें, क्योंकि घर से निकला हुआ पुरुष अगर घर से शांति नहीं है तो बाहर कुछ नहीं कर सकता। वो चाहे कितना भी प्रयास करे लेकिन सफल हो नहीं सकता। घर की जो कलह है, आप देखेंगे ऐसी कई घटनाएं निकल के सामने आई हैं कि पूरे परिवार को बिखेर कर रख देती है। पुलिस कई पहलुओं पर अब जांच कर रही है। अब क्या कुछ सामने निकल के आएगा ये देखने वाली बात है। लेकिन इस घटना ने आसपास के जो क्षेत्र के निवासी थे, पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन मासूमों की जानें नीरज पांडे को नहीं लेनी चाहिए थी। अर्जुन तिवारी, न्यू 30 डे से नमस्कार।